हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का जो आप लोगों का 2024-25 का जो आप लोगों का सिलेबस है, यानी कि बोर्ड एग्जाम आप लोग 2025 में देंगे, उसका जो आप लोगों का सिलेबस है और पेपर का जो पैटर्न है, यानी कि आप लोगों का पेपर का पैटर्न किस नंबर कहाँ से आप लोगों का कितना नंबर पूछा जाएगा, इसको संपूर्ण तरीके से इस वीडियो में बताएंगे और समझाएंगे। और हाँ, आप लोग को ये भी बताएंगे कौन कौन सा चैप्टर आप लोग को पढ़ना है, आप लोग को सिलेबस में है और कौन कौन सा नहीं पढ़ना है, इस वीडियो में संपूर्ण तरीके से बताएंगे और समझाएंगे। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आप लोग का पेपर का चलिए पैटर्न बता देंगे, यानी कि किस बेस पर आप लोग का कहाँ से क्वेश्चन कितना नंबर पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोगों का ये क्लास 10th का है, विषय हिंदी है, खंड आ यहाँ से हमारा इस प्रकार से पूछा जाएगा, जिसमें से बहुविकल्पी प्रश्न देगा और आप लोग का इसमें 20 नंबर पूछे जाएंगे, यानी कि जो पूर्णांक आप लोग का रहेगा 20 नंबर का रहेगा। तो 20 नंबर आप लोग का पूछा जाएगा, जिसमें से आप लोग का देखिए पहला जो नंबर पे है, पहला जो आप लोग जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाएगा, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय शुक्ल, जिसमें से आप लोग का संक्षिप्त परिचय में शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग दोनों शामिल है, इसमें दोनों शामिल है। इससे आप लोग को कितना नंबर पूछे जाएंगे, इससे आप लोग को 5 नंबर पूछे जाएंगे। कितना नंबर कुछ पूछे जाएंगे, 5 नंबर पूछे जाएंगे। ये वाला भी आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर आप लोग का हिंदी गद्य से पूछे जाएंगे और जो हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय, जिसमें से रीत काल एवं आधुनिक काल दोनों शामिल है, इससे भी आप लोग का 5 नंबर MCQ के रूप में पूछे जाएंगे। 10 नंबर यहाँ से आप लोग का टोटल हो गया। और काव्य सौंदर्य के तत्व की बात की जाए, यानी कि व्याकरण की बात की जाए, हिंदी जो आप लोग का मतलब ये काव्य सौंदर्य वाला जो होता है, इसमें जो आप लोग का रस रहेगा, रस में कौन कौन सा रस से क्वेश्चन पूछेगा, हास्य एवं करुण रस के परिभाषा एवं उदाहरण एवं पहचान बताना होगा। एक नंबर इससे पूछा जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखो अलंकार में, यानी कि काव्य सौंदर्य के तत्व में अलंकार भी शामिल है, जिसमें से अर्थालंकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से उपमा एवं उत्प्रेक्षा है, इसके लक्षण एवं उदाहरण बताना होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ये वाला भी। फिर छंद देखो, छंद क्या है, सोठा एवं रोला है, जिसमें से लक्षण एवं उदाहरण बताना होगा, जिसमें से एक नंबर का क्वेश्चन है, ये वाला भी आप लोग का एक नंबर हो जाएगा। हिंदी व्याकरण, यानी कि जो हिंदी व्याकरण आते हैं, यानी कि शब्द की रचना के तत्व जो आते हैं, इससे आप लोग का 3 नंबर पूछे जाएंगे, यानी कि 3 नंबर आप लोगों के पेपर में पूछे जाएंगे। और हाँ देखो बाबू, आप लोगों को ये पेपर का पैटर्न बता रहे और आप लोगों को ये सिलेबस भी बताएंगे इसके आगे, मतलब कि आप लोगों को कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, कौन कौन सा आप लोगों को चैप्टर कट गया है। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पर क्या है, का वाले में उपसर्ग है, यानी कि उपसर्ग में क्या क्या आ जाता है, आ वाला आ जाता है, यानी कि उपसर्ग, अन्य, अधि, अप, अनु, ये सब आप लोग को इत्यादि पढ़ना है, यानी कि जो आप लोग का ये है, इनको सिर्फ इतना ही तैयार करना है, इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। कोई भी बोर्ड एग्जाम पेपर हो या आदिवासी पेपर हो या प्री बोर्ड पेपर हो, कोई भी पेपर हो, इससे बाहर पेपर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यही आप लोगों को देखिए ये बोर्ड पेपर भी आप लोगों का इस प्रकार से बता दे रहा है कि कितना नंबर कहाँ से पूछेंगे। ठीक, देखो आप लोगों को फिर आगे क्या है, इसको भी देख लीजिए ध्यानपूर्वक से। फिर आगे समास की बात आ जाती है। समास में द्वंद्व और द्विगु और कर्मधारय और बहुब्रीहि समास है, यानी कि चारों समास इसमें सम्मिलित है, यानी कि और तद्भव में तत्सम, तद्भव तत्सम एवं पर्यायवाची पूछे जाएंगे आप लोगों का, इसमें ये वाला भी शामिल है। ठीक है, तो ये वाला कब्बल कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे देखो 5वें नंबर पे क्या है, इसको भी समझ लो, संस्कृत व्याकरण से 1 नंबर पूछे जाएंगे, जिसमें से सर्वनाम, तद और युष्मद रहेगा। यही आप लोग दोनों को तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, बस। ठीक, और फिर आगे देखो क्या है, वाक्य का स्वरूप है, यानी कि वाक्य का स्वरूप 1 नंबर इससे पूछे जाएंगे, जिससे ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोग का वाच्य पूछा जाएगा, वाच्य का प्रयोग तथा वाच्य परिवर्तन बताइए, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। एक नंबर का क्वेश्चन है। फिर पद परिचय पूछा जाएगा, जो कि विकारी एवं अविकारी शब्द है, इसमें से भी आप लोग का 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला तो आप लोग का देखिए, ये खंड का वाला जो था, यानी कि खंड आ वाला था, इससे आप लोग का 20 नंबर पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम के पेपर में, के सभी पेपर में इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। तो ये 20 MCQ वाला कंप्लीट हो जाएगा। और अगला हमारा आ जाता है वर्णनात्मक प्रश्न, यानी कि जो वर्णनात्मक प्रश्न MCQ वाला एंड हो गया और ये वर्णनात्मक प्रश्न आता है, यानी कि देखो इसको आप लोग को राइट करना होगा, इसमें से आप लोग को 50 नंबर का पूर्णांक रहेगा, यानी कि 50 नंबर पूछे जाएंगे, जिसमें से देखो पहला जो है आप लोग का गद्य हेतु निर्धारित, यानी कि गद्य हेतु निर्धारित पाठवस्तु शेष गद्यांश पर आधारित प्रश्न को बताइए, जिसमें से आप लोग का 6 नंबर रहेगा। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, टोटल आप लोग का 6 नंबर यहाँ से आप लोग का कंप्लीट होगा। अब पद्य से भी निर्धारित पाठवस्तु से पद्यांश का आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर का रहेगा और टोटल आप लोग का 6 नंबर रहेगा। ये वाला भी कंप्लीट हो गया। फिर आगे देखो क्या है, इसको भी समझिए कि संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा, जिसके लिए 5 नंबर दिया जाएगा। संदर्भ का आप लोगों का कितना नंबर रहेगा, 2 नंबर रहेगा, और हिंदी अनुवाद का कितना नंबर रहेगा, 3 नंबर रहेगा। टोटल आप लोग का 5 नंबर यहाँ से बेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर आगे देखो संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा, जिसके लिए भी 5 नंबर पूछा जाएगा, तो ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 22 नंबर यहाँ से आप लोग का कंप्लीट होगा। ये चारों से 22 नंबर कंप्लीट हो गया। फिर आगे देखो क्या है, निर्धारित खंड काव्य के कथानक, चरित्र, चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न को बता
बताना होगा, यानी कि आधारित प्रश्नों का आप लोगों को उत्तर बताना है। 3 नंबर का ये पूछा जाएगा। और हाँ, इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि कौन कौन सा खंड काव्य आप लोगों को जनपद में निर्धारित पढ़ना है और कौन कौन सा नहीं पढ़ना है। ठीक है, बहुत लोग क्या होते हैं, स्टूडेंट गलती से दूसरा तैयार कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आप लोग को, इस वीडियो में ये भी बता देंगे। ठीक, और फिर देखो अगला क्या है, अगला 6 नंबर पे है कि निर्धारित गद्य खंड के पाठ्यवस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचनाओं को बताना होगा। 3 नंबर ये वाला भी नहीं, सॉरी 3 नंबर नहीं, इसमें 5 नंबर पूछे जाएंगे। 3 नंबर आप लोगों का लेखक का जीवन परिचय रहेगा और 2 नंबर रचनाओं का रहेगा। ठीक है बाबू, ये वाला भी समझ गए ना। फिर निर्धारित पद्य खंड के पाठ्यवस्तु से संबंधित कवियों का जीवन परिचय और प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना, जिसके लिए 5 नंबर दिए जाएंगे। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, फिर आगे देखो 7वें नंबर पे क्या है, देखो 7वें नंबर पे आ जाता है कि संस्कृत खंड के पाठ्यवस्तु से कथस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। और ये आप लोगों का 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से इसको प्रिपरेशन कर लीजिएगा। ठीक, तैयार कर लीजिएगा। फिर पत्र लेखन आप लोगों का आ जाता है 4 नंबर का, यानी कि ये आप लोगों को बढ़ गया। अभी आप लोगों का 2024 में जो आप लोग का एग्जाम हुआ, बोर्ड एग्जाम, उसी से ये बढ़ा है, यानी कि ये न्यू अपडेट है। आप लोगों का पत्र लेखन लिखने नहीं आता था, इसके जगह जीवन परिचय आता था। देखो जीवन परिचय आप लोग, सॉरी जीवन परिचय नहीं, निबंध आता था 9 नंबर का, लेकिन बट वो आप लोग का 7 नंबर का हो गया, लेकिन इसमें आप लोग का बढ़ा दिया गया पत्र लेखन वाला। ठीक है, ये आप लोग जानकारी रख लो बाबू। बहुत स्टूडेंट 2024 में तैयारी करके नहीं गए थे। 2024 में बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जो पत्र लेखन वाला तैयार नहीं करके गए थे, वो इसमें कंफ्यूज थे, उनको कोई बताने वाला नहीं था। ठीक है, देखो फिर ये वाला हो जाएगा। फिर 9वां क्वेश्चन है कि संस्कृत खंड के पाठ्यवस्तु पर आधारित प्रश्नों के किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना, जिसके लिए 2 नंबर रहेगा। देखो पहले ये 4 नंबर दिया जाता था, 2 नंबर ये वाला हो गया, तो 2 नंबर इसमें आप लोग का सम्मिलित हो गया प्लस, और इसमें 2 नंबर कहाँ से आया, 2 नंबर यहाँ से कम हुआ ना, ये 9 नंबर का था तो 2 नंबर यहाँ से आप लोग का बन गया, यही आप लोग का बना है 4 नंबर। ठीक है, समझ गए ना बाबू। फिर आगे देखो क्या गद्य 10वां वाला क्वेश्चन, 10वें नंबर पे जो आ जाएगा निबंध रचना। निबंध रचना किस पर तैयार करना है, इसको भी समझ लो बाबू। बायली नहीं तैयार करना है। देखो किस पर तैयार करना है, वैज्ञानिक, यानी कि विज्ञानिक पर तैयार कर लेना है, और सामाजिक के बारे में तैयार कर लेना है, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं और जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित, इन सभी पर आप लोग को तैयार कर लेना है। और 7 नंबर आप लोगों का यहाँ से आएगा, पूछा जाएगा। ठीक, तो ये रही आप लोगों का पैटर्न, यानी कि आप लोगों का जो एग्जाम पैटर्न होगा, किस बेस पर होगा, कितना नंबर कहाँ से पूछा जाएगा, ये हो गया बाबू, ये आप लोगों को बता दिए। ठीक, और चलिए आप लोगों को ये बता देते हैं। देखो नीचे क्या है आप लोग जानते हो, ये आप लोग का पूर्णांक जो रहेगा 30 नंबर का प्रैक्टिकल का, यानी कि प्रैक्टिकल का आप लोग को तो दे दिया जाएगा। प्रैक्टिकल वाला तो झंझट नहीं है कोई, आप लोगों का देखिए कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, इसको भी समझ लो। ये प्रैक्टिकल वाला आप लोग का 30 नंबर इसमें दिया जाएगा। तो देखो निर्धारित पाठ्यवस्तु पहले समझ लो। देखो जो निर्धारित पाठ्यवस्तु है, यानी कि आप लोग यहाँ पर समझिएगा, जो हमें पढ़ना पाठ है, यानी कि जो हमें पढ़ना पाठ है वो वाला देखो कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है, कौन कौन सा नहीं पढ़ना। देखो गद्य हेतु, यानी कि गद्य के लिए हमें कौन कौन सा पढ़ना है। देखो मित्रता जो पहला चैप्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी वाला, ये आप लोग को सिलेबस में है, इसको आप लोग को पढ़ना है। ठीक, आप लोग को देखिए क्या करना है, टिक लगा कर किताब खोल लीजिएगा। अभी मतलब वीडियो को रोक करके या किसी भी कंडीशन में आप लोग किताब को खोल लीजिए, या इसको जो बता रहे हैं इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। देखो क्या करना है, इसको आप लोग को किताब खोल करके क्या करना है, विषय सूची स्टार्टिंग में होगा 2-3 पेज बाद, यानी कि एक 2 पेज बाद विषय सूची होता है, उस पर टिक लगा दीजिएगा कि यह हमें पढ़ना है, या पेन या पेंसिल से लगा दीजिएगा। ठीक है, देखो मित्रता वाला चैप्टर आप लोग को पढ़ना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इस पर टिक लगा दीजिएगा। फिर जो ममता वाला है इसको भी पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद जी वाला चैप्टर। भारतीय संस्कृति जो आप लोग का राजेंद्र प्रसाद जी इसके लेखक है, इसको भी पढ़ना है। अजंता की गुफा, अजंता वाला भी पढ़ना है। भगवत शरण उपाध्याय वाला, इसको भी पढ़ना है। क्या लिखूं जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी वाले हैं, ये वाला भी आप लोगों को ये चैप्टर में है। ईशा तू ना गई मेरे मन से, ये वाला भी रामधानी सिंह दिनकर वाला चैप्टर है। पानी में चंदा चांद पर आदमी, ये वाला भी चैप्टर आप लोग का जयप्रकाश भारती जी वाला पढ़ना है। ठीक है, तो यही गद्य वाली बात। तो गद्य वाला आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, आप तुरंत जस्ट मार सकते हैं, और आप लोग टिक भी लगा सकते हैं, जैसा आप लोग को आपके ऊपर निर्भर करते हैं, डिपेंड करता है। तो आप लोग जैसा मन करेगा वैसे कर लीजिए। तो ये आप लोग को इतना चैप्टर पढ़ना है, यानी कि आप लोग को गद्य में कितना चैप्टर पढ़ना है, 7 चैप्टर पढ़ना है। कितना, 7 पाठ को आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, 7 पाठ को आप लोग को गद्य में पढ़ना है, तो ये वाला हो जाएगा। फिर काव्य वाला देख लीजिए, यानी कि पद्य की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बाबू, काव्य का मतलब होता है पद्य होता है। क्या होता है, पद्य होता है, पद्य होता है। ठीक है, काव्य का मतलब पद्य होता है। तो ये वाला देख लो,
पहला जो है सूरदास जी वाला है, सूरदास जी जिसके रचयिता हैं यानी कि रचयिता हैं, कवि हैं, वो पद पद लिखे हैं तो उनको भी पढ़ना है आप लोगों को। तुलसीदास जी का धनुष भंग एवं वनपथ वाला भी आप लोगों को चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है, इसको भी टिक लगा लीजिए। और रसखान का जो है सवैया यानी कि कवित्व, इसको भी आप लोग को पढ़ना है। और फिर जो बिहारी लाल जी का भक्ति नीत है, इसको भी पढ़ना है। राम नरेश त्रिपाठी जी का स्वदेश प्रेम, इसको भी पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त जी वाला जो भारत माता की मंदिर या, इसको भी आप लोगों को पढ़ना है, यानी कि ये आप लोगों को सिलेबस में आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ठीक है। फिर महादेवी वर्मा जी वाला हिमालय से प्रेम वर्षा की सुंदरी के प्रति, ये वाला भी आप लोगों को पढ़ना है, यानी कि आप लोगों को सिलेबस में ये सब है, ठीक है। फिर आगे देखो क्या है, सुमित्रानंदन पंत जी वाला जो है आप लोगों का चींटी चंद्रलोक प्रथम बार, यानी कि चींटी चंद्रलोक में प्रथम बार, ये दोनों आप लोगों का जो है इसको पढ़ना है आप लोगों को, ये सिलेबस में है सुमित्रानंदन पंत जी वाला, ठीक। फिर अगला मक्खनलाल चतुर्वेदी जी का जो पुष्प की अभिलाषा और जवानी जो है, इसको आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान वाला देखो क्या है, झांसी की रानी की समाधि पर, ये वाला भी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। ये वाला भी आप लोगों को सिलेबस में है 2024 और 25 के सिलेबस में। 25 में आप लोगों को बोर्ड एग्जाम का पेपर देना है, इसको प्रिपरेशन अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक। अशोक वाजपेयी वाला जो है, इसका भाषा एकमात्र अनंत है, युवा जंगल, इसको भी आप लोग को पढ़ना है। और फिर श्याम नारायण पांडे वाला जो आप लोग का है, इसको भी आप लोग का हल्दी घाटी है, इसको भी पढ़ना है आप लोग का। केदारनाथ सिंह वाला नदी है, यानी कि जो आप लोग का नदी है, उसको भी आप लोग को रीडिंग करना है, यानी कि पढ़ना है, ठीक है। तो ये आप लोग का हो जाएगा। गद्य पद वाला एंड हो गया ना, देखो गद्य पद वाला तो आप लोग को संपूर्ण तरीके से समझ में आ गया। देखो गद्य वाला वेल कंप्लीट हो गया, या इतना चैप्टर पढ़ना है 7, और इसमें पद्य वाला भी वेल कंप्लीट होगा, इतना चैप्टर पढ़ना है, ठीक। और फिर रही संस्कृत व्याकरण की, संस्कृत हेतु, यानी कि संस्कृत व्याकरण है बाबू, इसमें देखो संस्कृत में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, इसको भी समझ लो अभी तुरंत जस्ट। देखो क्या है संस्कृत हेतु, यानी कि संस्कृत में कौन कौन सा चैप्टर, और आप लोग पूछ रहे होंगे कि कौन कौन सा चैप्टर कट गया, तो बाबू जो चैप्टर आप लोगों को स्क्रीन पर नहीं दिखा रहा है या नहीं हम बता रहे हैं, वो आप लोगों का कट गया, ठीक है। जितना बता रहे हैं उतना आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है, उससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक। और देखो क्या है, वाराणसी है आप लोग का, जो वाराणसी है आप लोग का, इसको आप लोग को चैप्टर को पढ़ना है। देशभक्ता चंद्रशेखरा वाला पढ़ना है, भारतीय संस्कृत वाला चैप्टर पढ़ना है। फिर वीर विवरण पूछते वाला चैप्टर पढ़ना है। फिर अरुणी सवेत केतु संवाद वाला भी पढ़ना है। जीवन सूत्राणा वाला भी चैप्टर पढ़ना है भाई। और फिर देखो क्या है, प्रबुद्धो ग्रामीण वाला भी चैप्टर पढ़ना है। केन की वर्धते और अनैतिक विलासा, ये वाला भी चैप्टर आप लोग को पढ़ना है। फिर खंड काव्य में आप लोग का जिलेवर आप लोग का आ जाता है, खंड काव्य के लिए जिलेवर, यानी कि जिलेवर यानी कि जिला वाइज, यानी कि जो आप लोग को जिले पर निर्भर करता है उसको। देखो कहे थे ना स्टार्टिंग में, वीडियो को जो स्टार्टिंग में आप लोग को बताया कि खंड काव्य भी बताएंगे, देखो उसको भी बता दे रहे हैं। देखो यहाँ पर पुस्तक का नाम है, यानी कि चैप्टर का नाम भी कह सकते हैं, और इनका आप लोग का अनुदिति, यानी कि कौन कौन से जिले में पढ़ना है, ये आप लोग को है निर्धारित जिले दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको देखो, पहला जो आप लोग का नंबर बच आ जाता है मुक्ति दूत आ जाता है, इससे हमें मतलब नहीं, इससे कुछ नहीं मतलब है बाबू, इससे प्रकाशन का नाम नहीं, इससे हमें कुछ नहीं मतलब, सिर्फ दोनों से यही मतलब है, ठीक है। देखो क्या है, सर्वप्रथम देख लो पुस्तक, यानी कि पहला जो चैप्टर रहेगा मुक्ति दूत, ये कौन कौन से जिले में पढ़ना है, यानी कि कौन कौन से जनपद में पढ़ना है, इसको भी समझ लो। देखो क्या क्या है, आगरा में भी पढ़ना है, बस्ती में भी बस्ती मंडल में भी पढ़ना है, और गाजीपुर में और फतेहपुर में, बाराबंकी में, यानी कि ये पांचों में पढ़ना है, ठीक है। फिर आगे जो आ जाता है ज्योति जवाहर आ जाता है। ज्योति जवाहर कहाँ कहाँ पढ़ना है, इसको भी समझ लो। ज्योति जवाहर जो पढ़ना है, उन्नाव में पढ़ना है, कानपुर में पढ़ना है, प्रतापगढ़ में पढ़ना है, और मिर्जापुर और ललितपुर और रामपुर और गोंडा, ये सभी जिलों में पढ़ना है, ठीक है। फिर अग्र पूजा तीसरे नंबर पे हमारा आ जाता है। अग्र पूजा प्रयागराज में पढ़ना है, आजमगढ़ मथुरा, ये तीनों में पढ़ना है, अग्र पूजा पढ़ना है, ठीक। ये आप लोगों को जो जनपद होगा वो आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है, तैयारी कर लीजिएगा, इसको आप लोग को पढ़ना है। फिर मेवाड़ मुकुट कहाँ कहाँ पढ़ना है, इसको भी समझ लो बाबू। मेवाड़ मुकुट आप लोग का बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच, ये सभी जनपद में आप लोग को पढ़ना है। फिर देखो पाँचवें नंबर पर आ जाता है जय पुरुष आ जाता है। जय पुरुष कहाँ पढ़ना है, इसको भी समझ लो। सॉरी, जय पुरुष नहीं है बाबू, जय सुभाष है। क्या है बाबू, जय सुभाष है, ठीक है। जय सुभाष कहाँ पर पढ़ना है, देखो लखनऊ पढ़ना है, उन्नाव पर लखनऊ पढ़ना है, सहारनपुर पढ़ना है, फैजाबाद पढ़ना है, बांदा और झांसी हरदोई पढ़ना है। फैजाबाद वही अयोध्या होगा बाबू, फैजाबाद वही अयोध्या, कंफ्यूज मत होइएगा, अयोध्या, ठीक है। फिर आगे देखो क्या है, इसको भी समझ लीजिए। अगला हमारा क्या है, मृत्यु भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए, ये वाला चैप्टर देखो कहाँ कहाँ पढ़ना है। गोरखपुर में पढ़ना है, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर और लखीमपुर खीरी और मैनपुरी, मुजफ्फरपुर, ये सभी जनपद में पढ़ना है, ठीक है। और फिर अगला हमारा 7वें नंबर पर आ जाता है कड़। कड़ वाला कहाँ पर पढ़ना है, कड़ वाला देखो कहाँ पर पढ़ना है, कड़ वाला अलीगढ़, जौनपुर, बरेली और हमीरपुर ईटा में पढ़ना है, ठीक है। और फिर करमवीर भरत वाला चैप्टर कहाँ कहाँ पढ़ना है, इसको भी समझ लो बाबू। करमवीर भरत वाला जो चैप्टर पढ़ना है बाबू, ये कहाँ पर पढ़ना है, देखो मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, रायबली,
रायबरेली, इन सभी जनपद में पढ़ना है, इन सभी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ना है। 9 नंबर पर आ जाता है तुमुल आ जाता है। इस चैप्टर को देखो कहाँ कहाँ किस किस जनपद में पढ़ना है, इसको भी देख लो बाबू। लास्ट वाला है हमारा कि वाराणसी, इटावा, बिजनौर और जलौन बंदोई में यही सब पढ़ना है। ठीक है, ठीक है। तो ये वाला आप लोग का हो जाएगा। यहाँ पर देखो कुछ नोट पॉइंट लिखे गए, इसको समझना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, उपयुक्त के अतिरिक्त अन्य जिलों के नए सृजित जिलों के खंडकाव्य पूर्व वर्षों की भांति यथावत पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, समझ गए ना वो इसका मतलब, यानी कि जो आप लोगों का उपयुक्त जिलों का मतलब खंडकाव्य हैं उनको आप लोगों को पूर्व वर्ष, यानी कि ये खंडकाव्य की बात कर रहा है, सिर्फ खंडकाव्य। और आप लोग का चैप्टर सिलेबस गद्य पद वाला नहीं बात कर, सिर्फ खंडकाव्य आप लोगों को जैसे पूर्व वर्ष पढ़ते थे, जो जो पढ़ना था वही आप लोगों को जिले के यथावत पढ़ाए जाएंगे, यानी कि जिले के वाइज आप लोगों को इसको पढ़ाए जाएंगे, रीडिंग कराएंगे जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग को इसको आप लोग को देखिए ये सिलेबस था आप लोग को, जो कि संपूर्ण तरीके से आप लोग को बता दिए। ये आप लोग का 2024 और 25 का आप लोग का न्यू पैटर्न जो आप लोग का सिलेबस जारी हुआ था, पेपर का मॉडल आप लोग को बता भी दिए किस प्रकार से कितना नंबर कहाँ पूछा जाएगा। आप लोग को संपूर्ण तरीके से इस वीडियो में बता दिया, समझा दिया आप लोग को। ये हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को बाबू कक्षा 10 के यानी कि क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर करके जरूर पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, अधिक से अधिक से आप लोग शेयर नहीं करते हैं, आप लोग जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ताकि वो भी आप अपना सिलेबस देख सकें और पेपर का पैटर्न देख सकें, यानी कि कितना नंबर कहाँ से पूछा जाएगा। ठीक, चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।